ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसे अपनी ही बीवी का वीडियो बनाकर अपने बॉस को देना पड़ता है। अब आगे वो ऐसा क्यों करता है और बॉस और उसकी बीवी के बीच क्या क्या होता है, ये हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। कहानी की शुरुआत एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान से होती है। ये दुकान रोमा नाम के आदमी की थी और वो इस समय एक आदमी को स्पाई कैमरा बेच रहा था। रोमा अपने दुकान में अच्छी कमाई करता था, इसीलिए अपनी सुरक्षा के लिए वो अपने गले में एक गन भी रखता था। अब कहानी को एक सैलून में लेकर चलते हैं। सैलून में काम करने वाले इस लड़की का नाम लूसी है और वो सैलून में आने वाले लोगों के नेल साफ करती थी। लूसी एक शादीशुदा और भोली भाली लड़की थी। रोमन की दुकान अच्छी चलती थी, इसीलिए उसकी दुकान पर कई लड़के काम करते थे। इन्हीं लड़कों में से एक लड़के का नाम नेवी था और वो सैलून में काम करने वाली लड़की लूसी का पति था। दोनों अभी जवान थे और उनकी नई नई शादी हुई थी। काम करते हुए कई बार गलती से नेवी से सामान टूट गया था, जिस कारण वो रोमन का कर्जदार बन गया था। नेवी को ज्यादा काम नहीं आता था, इसीलिए दुकान के बाकी लड़के अक्सर उसका मजाक उड़ाया करते थे। एक दिन मजाक मजाक में रोमन उससे कहता है, मैं तुम्हारी बीवी को नहाते हुए देखना चाहता हूँ और फिर मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दूंगा। रोमन की बात नेवी को चुभती है, लेकिन वो उसे मजाक समझकर नजरअंदाज कर देता है। अगले दिन नेवी दुकान में काम कर रहा था और वो गलती से एक टीवी खराब कर देता है। नेवी की गलती के कारण रोमन को बहुत गुस्सा आता है और वो उससे कहता है कि मेरा दिल तो कर रहा है कि मैं अभी तुम्हें धक्के मारकर दुकान से बाहर निकाल दूं, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं सकता क्योंकि तुम मेरे कर्जदार हो। रोमन की डांट सुनकर नेवी बहुत दुखी होता है और चुपचाप अपना काम करने लग जाता है। थोड़ी ही देर बाद दुकान में लंच टाइम हो गया था। इसी दौरान लूसी वहाँ आती है और उसे देखकर रोमन उसके पास आता है। लूसी उससे अपने पति नेवी के बारे में पूछती है, जिसके जवाब में रोमन कहता है, मैंने उसे किसी काम से बाहर भेजा है, वो जल्द ही वापस आ जाएगा। लूसी कभी कभी यहाँ नेवी को खाना देने आया करती थी। वो रोमन को बॉक्स देकर कहती है, जब नेवी वापस आ जाए तो उन्हें दे देना। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। लूसी के जाने के बाद रोमन लूसी का लाया हुआ खाना खाने लगता है। अब जैसे ही नेवी वहाँ आता है तो रोमन उससे कहता है, तुम्हारी बीवी यहाँ तुम्हारे लिए खाना लेकर आई थी, लेकिन अब उसे मैं खा रहा हूँ। मुझे यकीन है कि जितना गर्म ये खाना है तुम्हारी बीवी भी उतनी ही गर्म होगी। उसकी बातें सुनकर नेवी को गुस्सा तो आता है, लेकिन वो शांत रहता है। अब रोमन फिर कहता है, मान जाओ मेरी बात, मैं तुम्हारी बीवी को नहाते हुए देखना चाहता हूँ और बदले में तुम्हारा सारा कर्ज माफ। ये सुनकर नेवी को बहुत गुस्सा आता है और वो रोमन से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन बाकी लड़के उसे रोक लेते हैं। अब रोमन उसे काम करने और अपनी बातों पर सोचने के लिए कहता है। उसी रात नेवी अपने घर तो लौट आता है, लेकिन वो किसी गहरी सोच में होता है। लूसी उससे कहती है कि तुम किस सोच में हो, मगर उसके बार बार पूछने पर भी वो कुछ नहीं बोलता। दूसरी तरफ रोमन अपने कमरे में बैठे गंदी फिल्में देख रहा था। रोमन का कमरा उसकी दुकान में ही था और उसने अभी तक शादी नहीं की थी। उसे गंदी फिल्में देखने का बहुत शौक था और उसके कमरे में बहुत सारी गंदी फिल्में पड़ी थी। अगले दिन सुबह लूसी उठकर नेवी से पूछती है, तुम आज इतनी जल्दी कैसे उठ गए? इस पर नेवी कुछ नहीं बोलता, जिसके बाद लूसी नहाने चली जाती है। अब लूसी बाथरूम में नहा रही थी और स्पाई कैमरा उसका वीडियो बना रहा था। दरअसल ये कैमरा सुबह नेवी ने ही उठकर फिट किया था और लूसी को कैमरे के बारे में कुछ नहीं पता था। नेवी ने रोम की शर्त मान ली थी, इसीलिए वो लूसी की वीडियो बना रहा था। थोड़ी देर बाद नेवी दुकान में आकर रोमन को डीवीडी दे देता है। डीवीडी देते ही रोमन सब समझ गया था और वो नेवी का सारा कर्ज माफ कर देता है। रात को दुकान बंद करने के बाद रोमन अपने कमरे में बैठकर लूसी की वीडियो देखने लगता है। लूसी की खूबसूरती देखकर रोमन को कुछ कुछ होने लगता है। उसने फैसला कर लिया कि वो हर हाल में लूसी को अपना बनाएगा। अगले दिन लूसी मार्केट में शॉपिंग कर रही थी। इसी बीच रोमन वहाँ आकर उसकी की हुई शॉपिंग के पैसे देता है और फिर वो लूसी को रोककर कहता है, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे याद करना। इसके बाद वो लूसी को जबरदस्ती अपनी बाइक पर बिठाकर उसे घर तक लिफ्ट भी देता है। रात को लूसी नेवी को सब बताती है कि मुझे आज मार्केट में रोमन मिला था और मुझे उसके इरादे ठीक नहीं लगते। उसकी बात सुनकर नेवी कहता है कि वो मेरा बॉस है और तुम फिजूल में उस पर शक कर रही हो। नेवी की बात सुनकर लूसी चुप कर जाती है क्योंकि वो नेवी को समझा नहीं सकती थी। अगले दिन लूसी को नेवी से कुछ काम पड़ जाता है, जिस कारण वो रोमन की दुकान पर आती है। रोमन उसे बताता है कि नेवी काम के लिए बाहर गया है और वो थोड़ी देर बाद लौट आएगा। इसके बाद वो लूसी से कहता है, मैं तुम्हारे ही सैलून आने वाला था, अच्छा हुआ तुम यहीं आ गई, अब तुम मेरी नील साफ करो, तब तक नेवी भी वापस लौट आएगा। लूसी कुछ सोचकर उसकी बात मान जाती है, जिसके बाद रोमन उसे अपने कमरे में लेकर जाता है। कमरे में आकर लूसी उसके पैरों के नील साफ करती है। काम खत्म होने के बाद रोमन पैसे लेने के लिए जाता है और उसका इंतजार करते करते लूसी उसकी डीवीडीज देखने लगती है। जल्द ही रोमन आकर उसे पैसे देता है और फिर एक डीवीडी उठाकर कहता है, मैं तुम्हें एक फिल्म दिखाना चाहता हूँ। इतना कहकर वो उसे उसी की ही वीडियो दिखाने लगता है जिसमें लूसी नहा रही थी। वीडियो देखकर लूसी रोने लगती है और वो रोते रोते अपने घर वापस लौट आती है। थोड़ी ही देर बाद रोमन भी उसके घर आता है और अंदर आकर कहता है, मैंने नेवी को काम के लिए दूसरे शहर भेज दिया है और वो सुबह तक वापस आएगा। मैं यहाँ तुमसे प्यार करने आया हूँ, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी
मानी तो मैं तुम्हारी वीडियो पूरे शहर को दिखा दूंगा। रोमन की धमकी काम कर जाती है। लूसी खुद को उसे सौंप देती है। रोमन पूरी रात उसके साथ बिताता है और सुबह होते ही वहाँ से चला जाता है। देखते ही देखते रोमन का लूसी के घर आना जाना काफी बढ़ गया था। वो नेवी को काम के बहाने बाहर भेज देता था और खुद लूसी के पास आ जाता था। लूसी उससे कई बार पूछने की कोशिश करती कि उसने उसकी बाथरूम वाली वीडियो कब बनाई, मगर रोमन उसे कुछ नहीं बताता। एक दिन रोमन तैयार होकर दुकान पर आता है और लड़के उसके कपड़ों की तारीफ करने लगते हैं। इसी बीच नेवी का ध्यान रोमन के पैरों पर जाता है। रोमन के पैरों के नाखून हमेशा गंदे रहते थे और वो उनकी तरफ जरा सा भी ध्यान नहीं देता था, मगर आज उसके साफ नाखून देखकर उसे लूसी पर शक होता है। वो घर आकर लूसी से पूछता है कि क्या तुमने रोमन के पैरों की सफाई की थी, मगर लूसी ना कहती है। इसके बाद वो अपने घर का स्पाई कैमरा भी चेक करता है, लेकिन कैमरा अभी भी बाथरूम की तरफ था और उसे उसमें कुछ भी नजर नहीं आता। नेवी के दिमाग में शक घुस चुका था, जिस कारण वो काफी परेशान हो गया था। अगले दिन रोमन अपने लड़कों को दारू की बोतल देकर कहता है कि मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना है, तुम लोग ये दारू पीकर मजे करो। उसके जाने के बाद लड़के फैसला करते हैं कि वो दारू पीते पीते गंदी फिल्में देखेंगे। अब एक लड़का रोमन के कमरे में आकर कोई नई डीवीडी ढूंढने लगता है और उसके हाथ लूसी की डीवीडी लग जाती है। नेवी काम के लिए बाहर गया हुआ था और इस बार भी उसे रोमन ने ही भेजा था। दूसरी तरफ लूसी ने रोमन को बता दिया था कि नेवी को उस पर शक हो गया है, जिसके बाद रोमन उसे नई जगह पर आने को कहता है। ये नई जगह उसके दुकान के साथ वाली नई बिल्डिंग थी और ये बिल्डिंग काफी समय से खाली पड़ी थी। थोड़ी देर बाद नेवी अपने काम से लौट आता है और दुकान की तरफ बढ़ते बढ़ते उसे खाली बिल्डिंग से कुछ आवाजें सुनाई देती है। ये आवाजें लूसी और रोमन की थी और नेवी उन दोनों को एक साथ देख लेता है। वो गुस्से में आकर रोमन को मारने लगता है, लेकिन रोमन बचकर उसे ही पीटने लगता है। दोनों को लड़ते देखकर लूसी बहुत डर गई थी। वो भागकर दुकान की तरफ जाती है ताकि लड़कों को बुलाकर उन दोनों की लड़ाई रोकी जाए, लेकिन दुकान में आकर उसे टीवी पर अपनी ही वीडियो चलती दिखाई देती है। गुस्से में आकर वो टेबल पे पड़ी रोमन की गन उठा लेती है। अब डर के मारे लड़के उसे सब बता देते हैं कि हम बेकसूर हैं। तुम्हारी ये गंदी वीडियो तुम्हारे पति नेवी ने बनाई थी ताकि रोमन उसका सारा कर्ज माफ कर दे। उनकी बात सुनकर वो सभी लड़कों को गोली मारकर मार देती है। लूसी ने उन्हें इसलिए मारा था क्योंकि उन लोगों ने उसकी वीडियो देख ली थी और वो उसे कभी भी बदनाम कर सकते थे। लड़कों को मारने के बाद वो सीधा उसी बिल्डिंग में जाती है जहाँ रोमन और नेवी लड़ रहे थे। लूसी के कपड़ों पर खून और उसके हाथ में गन देखकर वो दोनों बहुत डर गए थे। दोनों को कुछ नहीं पता था कि लूसी किसका साथ देगी और किसे गोली मारेगी। अब लूसी पहले रोमन को गोली मारकर मार देती है क्योंकि वो उसको ब्लैकमेल कर उसके साथ जबरदस्ती करता था। इसके बाद वो नेवी को भी मार देती है, जिससे वो बहुत प्यार करती थी, लेकिन बदले में उसे उसने धोखा दिया था। कहानी के आखिर में लूसी खुद को गोली मारकर अपनी भी जान दे देती है। लूसी नेवी से बहुत प्यार करती थी और उसके बिना जीने का वो सोच भी नहीं सकती थी। और यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। ऐसी और स्टोरी सुनने के लिए हमारी पेज को लाइक करें। धन्यवाद।